आगे बढ़ते हैं G20 समिट को देखते हुए पीएम मोदी का कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहने वाला है। आज शाम को इंडोनेशिया से दिल्ली लौटने पर प्रधानमंत्री की बैठकों का दौर भी शुरू हो जाएगा। भारत पहुंचना शुरू हो गया है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू दिल्ली पहुंचने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई बड़े राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन की ये पहली भारत यात्रा है। जो बाइडेन G20 समिट में शामिल होने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। ये बातचीत कल यानी 8 सितंबर को होगी। बाइडेन मोदी मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और कई समझौतों पर मोहर लगेगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जीन पियरे ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। Look, we commend the Prime Minister Modi, in his leadership of the G20 this year, and we are committed to helping ensure that India has a successful G20 host as they host it this year. But look, you know, we're committed for this to be a successful summit. We'll have more to share certainly on the bilateral with the Prime Minister. कल पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत होनी है। और G20 समिट की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेजबानी के लिए राजधानी दिल्ली को खास ढंग से सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइटों से रात के वक्त दिल्ली जगमगाती हुई दिख रही है। दिल्ली अपने सबसे बड़े आयोजन के लिए सज धज कर तैयार है। अब G20 समिट की तारीख 9 से 10 सितंबर का इंतजार है। भारत मंडपम से लेकर कुतुब मीनार तक राजधानी दिल्ली लेजर लाइट से जगमगा रही है। पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हर कोना फूलों की महक और लाइटों की रोशनी से दिल्ली सराबोर है। लुटियन जोन इलाके की सभी खास इमारतों और मॉन्यूमेंट्स को फूलों से और अलग अलग रंगों की लाइटों से सजाया जा रहा है। चौक चौराहों की भव्यता देखते ही बनती है। रंग बिरंगी लाइटें यहाँ से गुजरने वाले लोगों का ध्यान बरबसी अपनी ओर खींच ले रही हैं। दिल्ली में आने वाले मेहमानों को डिजिटल इंडिया के भी दर्शन होंगे। प्रगति मैदान के हॉल 4 और 14 में इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। और रेल भवन को भी रंगीन लाइटों से सजाया गया है। रेल भवन के चारों तरफ सुंदर लाइट्स लगाई गई हैं जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ाती हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए संवाददाता पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट। G20 शिखर सम्मेलन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसको लेकर के पूरी दिल्ली को सजाया जा रहा है। कोई भी ऐसा चौराहा या फिर बिल्डिंग या फिर मॉन्यूमेंट नहीं है जिसको लाइटिंग के जरिए या फूलों के जरिए सुंदर और आकर्षक ना बनाया जाए। इस वक्त हम नई दिल्ली इलाके में रेल भवन के बाहर खड़े हैं। रेल भवन को भी अगर आप देखेंगे तो इसको भी लाइटिंग के जरिए यहाँ पर काफी ज्यादा सुंदर बनाया गया। इस रेल भवन को चारों तरफ से यहाँ पर जो लाइटिंग है उसको बढ़ाया गया है, आकर्षक और सुंदर बनाया गया ताकि जब G20 के जो मेहमान हैं वो अगर इस तरफ से गुजरें तो यहाँ की जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं उन पर नजर जाए तो ये मेहमानों को अपनी ओर आकर्षित करें। और इसीलिए दिल्ली के जो तमाम महत्वपूर्ण इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, उन सभी को इसी तरीके से सजाया गया। पूरी रोशनी से इन बिल्डिंग्स को सराबोर किया गया है ताकि इनकी सुंदरता और बढ़ सके और विदेशी मेहमानों को ये काफी ज्यादा आकर्षक और लुभावने लगे। और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC की बिल्डिंग को भव्य तरीके से सजाया गया है। पूरी बिल्डिंग को अलग अलग रंगीन लाइटों से सजाया गया है। ये जो लुटियंस जोन इलाके का NDMC की जो बिल्डिंग है इसको भी लाइटिंग के जरिए सजाया गया। दूर से ही ये बिल्डिंग काफी ज्यादा सुंदर लगती है क्योंकि अलग अलग रंग बिरंगी लाइटों के जरिए इस बिल्डिंग को यहाँ पर सजाया गया है। अंदर की बात करें तो यहाँ अंदर जाने के लिए बाकायदा तिरंगे के कलर में यहाँ पर झालर को पूरा लगाया गया। जो पूरा रास्ता अंदर जाने का है उनको झालर यहाँ पर लगाई गई है और ये जो झालर के बल्ब हैं वो तिरंगे के कलर में यहाँ पर सजाए गए हैं। इसके अलावा अगर बिल्डिंग के दूसरे हिस्से की बात करी जाए तो आप देखिए अलग अलग डिजाइन से अलग अलग लाइटों से पूरी बिल्डिंग को काफी ज्यादा सजाया गया है। इसकी सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ाया गया है। तो NDMC का ये जो बिल्डिंग है वो अपनी खूबसूरती की वजह से पहले से लोगों को आकर्षित करती थी, लेकिन देखेंगे आप ये जो पूरी बिल्डिंग है ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगाई गई है। और ऐसे में अगर जो विदेशों से आने वाले मेहमान हैं
वो अगर इस तरफ से गुजरते हैं तो वो इसकी सुंदरता को देख करके आकर्षित हों। और G20 सम्मेलन के दौरान दिल्ली में चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बम डिफ्यूजल स्क्वाड, स्निफर डॉग्स, सेना का काउंटर ड्रोन सिस्टम भी तैनात है। हमारे संवाददाता अर्जुन निर्वाण की रिपोर्ट देखिए। G20 समिट को लेकर इंडियन आर्मी की तैयारियां पुख्ता हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी इंडियन आर्मी जो तैयारी कर रही है। यहाँ पर आप देखिए ये बॉम्ब स्क्वाड जो है, बॉम्ब डिफ्यूज़ल स्क्वाड जो है वो यहाँ पर है कि कैसे एक बॉम्ब को डिफ्यूज़ किया जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को करते वक्त पहले जो डॉग स्क्वाड थी वो आई और उसने डिटेक्ट किया कि कहाँ पर बॉम्ब लगाया गया है और उसके बाद उसको डिफ्यूज़ किस तरीके से किया जाना है वो यहाँ पर पूरी ड्रिल करके दिखाई गई है। और इंडियन आर्मी की जो पूरी टीम है वो G20 शिखर सम्मेलन जो हो रहा है उसको लेकर तैनात की गई है। और आपको बता दें एंटी ड्रोन सिस्टम्स को भी लगाया गया है, यानी कि इस पूरी जो ये जो पूरा समिट है इसकी सुरक्षा को जहाँ एक तरफ दिल्ली पुलिस देख रही है वहीं दूसरी ओर इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो भी तैनात किए गए हैं। हमारी जो आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं वो ये मेक श्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो पाए, यानी कि परिंदा भी पर ना मार पाए। और G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा के लिए हैजमेट वाहन भी तैनात हैं जिसमें अत्याधुनिक सेंसर्स लगे हैं। ये हैजमेट वाहन केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमलों को रोकने में मदद करेगा। देश भर में G20 को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है और G20 को लेकर NDRF ने भी एक बड़ी तैयारी की है। इस वक्त आप ये जो व्हीकल देख रहे हैं इस व्हीकल का नाम हैजमेट व्हीकल है जो खास तौर से NDRF को दिया गया है। आपदा और राहत बचाव कार्यों के लिए ये खास तौर से ये डिज़ाइन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है ये है कि इसका इस्तेमाल अगर कोई न्यूक्लियर वेपन या फिर बायोलॉजिकल वेपन का अगर इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के कार्यक्रम में तो कैसे NDRF बचाव कार्य करेगी उसके लिए उस बचाव कार्य के लिए ये खास तौर से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के लिए खास तौर से NDRF के लिए इसे तैयार किया गया है। NDRF और ताकतवर हो गई है क्योंकि BEL ने NDRF को 4 हैजमेट वाहन दिए हैं जो खास तौर से जिन्हें डिज़ाइन किया गया है। आपको मैं बता दूं ये वाहन केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमलों को रोकने में मदद करेगा। इसमें और G20 समिट को लेकर दिल्ली मेट्रो ने भी खास तैयारी की है और यात्रियों के लिए टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड की बेहतरीन सुविधा लेकर आई है। G20 समिट के लिए पूरी दिल्ली को सजाया जा रहा है। सिक्योरिटी के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में से एक दिल्ली मेट्रो G20 प्रतिनिधियों, अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के साथ आम यात्रियों के लिए टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड की बेहतरीन सुविधा लेकर आई है। पर्यटक 10 दिन तक राजधानी के विभिन्न मेट्रो स्टेशनों से इस कार्ड को खरीद सकते हैं और कम पैसों में पूरी दिल्ली की मेट्रो से अनलिमिटेड यात्रा कर सकते हैं। ये टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड 2 तरह के होंगे। पहले कार्ड की कीमत 200 रुपए होगी जो 1 दिन के लिए मान्य होगा और दूसरे कार्ड की कीमत 500 रुपए होगी जो 3 दिन तक मान्य होगा। इसमें रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट के 50 रुपए भी शामिल हैं। जो स्मार्ट कार्ड है वो ले करके दिल्ली के किसी भी मेट्रो स्टेशन से सुबह पहली मेट्रो के साथ रात में आखिरी मेट्रो तक कहीं भी जाकर के आप सफ़र कर सकते हैं और ऐसे में कितनी भी देर आप मेट्रो स्टेशन पर रह सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा फाइन नहीं लिया जा सकता। कहीं पर भी मेट्रो से कितनी बार भी यात्रा की जा सकती है।